हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। तो चलिए देखते हैं तो होता क्या है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, यूरिनरी इनकंटिनेंस रेफर टू द इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन। मतलब होता क्या है कि अगर इनवॉलंटरी तरीके से क्या हो जाए, हमारी बॉडी से यूरिन का पास आउट होने लगे इनवॉलंटरी तरीके से, ठीक है, लीडिंग टू लीकेज फ्रॉम द ब्लैडर, मतलब कि ब्लैडर से लीकेज होने लगे। होता क्या है, देखिए इनवॉलंटरी मतलब होता है कि ना चाहते हुए क्या हो जाए कि यूरिन पास आउट हो जाए। देखिए होता क्या है कि जब हमें वॉशरूम लगती है तब हम जाते हैं और वॉशरूम करते हैं, लेकिन क्या हो जाए कि हमें नहीं करना, हमारी इच्छा नहीं है और ऑटोमेटिकली क्या हो जाए कि यूरिन पास आउट हो जाए, ठीक है, निकल जाए यूरिन। तो उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, मतलब कि हमारी इच्छा के बगैर ही यूरिन का पास आउट हो जाना, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, यूरिन इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर हम समझें थोड़ा सा। तो देखिए जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या होता है, यहाँ पर फिल हो जाए और होता क्या है कि यहाँ पर एक स्प्रिंटर पाया जाता है, ठीक है। तो स्प्रिंटर करता क्या है कि यूरिन को रोक कर रखता है इस ब्लैडर में, ठीक है। जब हम वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम करने जाते हैं, ठीक है, पेशाब करने जाते हैं, तो क्या होता है कि ये स्प्रिंटर खुल जाता है और हम आसानी से वॉशरूम कर लेते हैं, ये ब्लैडर खाली हो जाता है। लेकिन होता क्या है इनवॉलंटरी यूरिन लॉसेस में, होता क्या है कि जो यहाँ का जो स्प्रिंटर है वो अगर ठीक तरह से वर्क नहीं करता तो होता क्या है कि ये इनवॉलंटरी तरीके से यूरिन यहाँ से निकल जाता है, जिसे हम बोलते हैं इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन। इसके हम टाइप देखें कि कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप से ये इनवॉलंटरी लॉस हो सकता है यूरिन का। तो सबसे पहले है अर्ज इनकंटिनेंस। अर्ज इनकंटिनेंस जब होता है जब तेज तरह से यूरिन आए, मतलब कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा पेशाब आए, ठीक है, इच्छा है बहुत ज़्यादा अचानक से, ठीक है, और वहाँ पर हो सके कि जहाँ पर आप पेशाब आए आपको, जहाँ पर जगह उस प्लेस पर हैं वहाँ पर क्या हो, कोई वो टॉयलेट ना हो या कोई क्या हो प्राइवेसी ना हो जहाँ पर आप टॉयलेट कर सकें, वॉशरूम कर सकें। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि कहीं ना कहीं ये यूरिन मतलब कि यूरिन लीक हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ज इनकंटिनेंस, ठीक है। सेकंड देखें तो ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। क्या हो सकता है, कोई अगर डिसीज है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है स्टोन हो गया है, कोई भी डिसीज हो गई, ठीक है, डिसीज या फिर स्टोन हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, अगर ब्लैडर पूरी तरह से फिल हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ब्लैडर का ओवरफिल हो जाता है। अब ब्लैडर का ओवरफिल हो जाएगा तो कॉमनली बात है कि जो यूरिन है वो लीकेज होने लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं स्ट्रेस इनकंटिनेंस। स्ट्रेस इनकंटिनेंस स्ट्रेस से रिलेट नहीं है, बल्कि ये रिलेटेड है यहाँ की मसल से। यहाँ की मसल से बिल्कुल क्या स्ट्रेस हो जाए, ठीक है, स्ट्रेच हो जाए, जिस कंडीशन में यूरिन यहाँ से निकलने लगेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम स्ट्रेस इनकंटिनेंस बोलते हैं। फोर्थ है हमारा फंक्शनल इनकंटिनेंस। फंक्शनल इनकंटिनेंस बोला जाए आफ्टर कोई सर्जरी हुई हो, ठीक है, सर्जरी के वक्त हो सकता है कि यहाँ पर कोई यूटीआई हो गया हो या कोई भी दिक्कत हो सर्जरी के दौरान, ठीक है, सर आफ्टर सर्जरी के बाद हो सकता है कि यहाँ इनकंटिनेंस की कंडीशन देखने को मिले। फिक्स इनकंटिनेंस होता है जिसमें कि अर्ज और ओवरफ्लो ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती हैं, मतलब कि अचानक से और ओवरफ्लो हो जाने की वजह से। तो यहाँ पर मिक्स इनकंटिनेंस होता है। तो कुछ ये टाइप होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो यूरिन इनकंटिनेंस की कंडीशन होती है ये हमें अबव एज वालों को देखने को मिलती है, जैसे कि 60 साल से जो ये ज़्यादा हो चुकी है या 50 साल से कहा जाए तो इनकी ये ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या हो सकता है इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। नॉर्मली हमें ओल्ड एज वाले पर्सनों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद हम एटियोलॉजी समझते हैं कि क्या एटियोलॉजी होती है, किस कंडीशन में यूरिन का एक्सक्रीट हो जाता है इनवॉलंटरी तरीके से। तो पहले यहाँ पर देखने से पहले मैं बता दूं कि स्नीजिंग कफिंग, अगर कोई व्यक्ति एकदम से स्नीजिंग करता है, हाँ सॉरी क्या करता है, खांसता है एकदम से, ठीक है, छींकता है या फिर ओवर वेट उठा लेता है, मतलब कि एकदम से ज़्यादा वजन उठाता है, तो कहीं ना कहीं यूरिन मतलब निकल जाता है, ठीक है, या इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन जैसे हम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं एटियोलॉजी। बेड रेस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर बेड रेस्ट पर है व्यक्ति, अगर कहाँ पर बेड पर है, बेड पर रेस्ट कर रहा है, क्योंकि व्हेन आर रिकवरिंग फॉर सर्जरी, उसकी क्या हुई, सर्जरी हुई हो, रिकवर हो रहा है, ठीक है, सर्जरी हुई है, तो क्या होगा कि बेड रेस्ट पर है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके जो यूरिन का पास आउट हो जाए इनवॉलंटरी तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंक्रीज यूरिन अमाउंट। अगर यूरिन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता है किस कंडीशन में, लाइक विथ पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ की कंडीशन होती है, ठीक है, और यूरिन का एकदम से क्या होती है, इंक्रीज होता है अमाउंट, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अल्कोहल वाले पर्सन जो क्या होते हैं, ज़्यादा अल्कोहल ले लिया उन्होंने, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी क्या हो सकता है कि यूरिन का पास आउट हो जाता है इनवॉलंटरी तरीके से। ओवर ओवर रिएक्टिव ब्लैडर, मतलब कि जो ब्लैडर है वो ओवर रिएक्टिव मतलब ओवरफ्लो हो जाए या फिर, ठीक है। मेंटल कन्फ्यूजन, मतलब कि मेंटली अगर किसी व्यक्ति ने स्ट्रेस ले लिया, मेंटली कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लैडर पर भी इफेक्ट कर सकता है, मतलब कि इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है।
प्रेगनेंसी, जो वूमेन प्रेगनेंसी में होती है, प्रेगनेंसी कंसीव की होती है, प्रेगनेंसी मतलब की होती है, तो उस कंडीशन में प्रेग्नेंट महिलाओं में देखने को मिलती है। प्रोस्टेट इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये जस्ट हमारे ब्लैडर के जस्ट अब नीचे की साइड होती है, तो उसमें कोई इन्फेक्शन अगर इन्फ्लामेशन होता है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। स्टूल इम्पेक्शन फ्रॉम सीवियर कॉन्स्टिपेशन, देखिए अगर कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा ब्लैडर पर। ठीक है, अगर ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से तो भी क्या होते हैं, यूरिन इनकंटिनेंस की समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, अगर यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो भी ये देखने को मिलता है। वेट अगेन, अगर आपने आपकी जितनी क्षमता नहीं है उससे अधिक अगर आपने वजन उठा लिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि आपका जो यूरिन पास आउट हो जाए। ठीक है, देखने को मिलता है, आपने बहुत नॉर्मली देखा होगा। ठीक है। पॉलीयूरिया मतलब कि एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन, पॉलीयूरिया की कंडीशन है मतलब कि आपकी जो बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उस कंडीशन में भी यूरिन पास आउट हो सकता है। कैफीन और कोला बेवरेज अल्सो स्टिमुलेट द ब्लैडर, जो कैफीन होते हैं, कोका कोला होते हैं, ये कुछ होते हैं जिससे क्या करते हैं, ये ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। सर्टेन मेडिकेशन सच है ड्यूरेटिक्स, कुछ मेडिकेशन होते हैं ये ट्रांक्यूलाइजर्स, सम कफ एंड कोल्ड रेमेडीज एंड एंटी स्टामाइंस फ्रॉम एलर्जिक, तो कुछ ये ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, अगर उनका यूज करते हैं तो भी कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये एटियोलॉजी होती हैं। इसके बाद साइन और सिम्टम्स तो हमें मेनली पता ही है कि स्नीजिंग कफिंग देखने को मिलती ही है अगर ये होता है तो। ठीक है। सडनली क्या हो जाए, इन कंट्रोल अर्ज ऑफ यूरिनेशन, मतलब कि सडनली बहुत ज़्यादा एकदम से निकल जाता है यूरिन। फ्रिक्वेंट यूरिन, एकदम से यूरिन पास आउट हो जाता है, और ये देखने को मिलता है हमें नाइट में यूरिनेट। ठीक है। तो यूरिनेटिंग ड्यूरिंग स्लीप, मतलब स्लीप के समय भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, अगर आप सोते समय हैं तो अगर आपको यूरिन कंटिन्यूस की यूरिन की समस्या है तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप बिस्तर पर भी ये यूरिन पास आउट कर दो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं कि क्या क्या होते हैं, तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे सबसे पहले, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, स्टूल कल्चर होता है, स्टूल कल्चर भी हमें देखेंगे ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन मतलब कोई भी वायरस बैक्टीरिया तो नहीं प्रेजेंट है। एक्सरे करेंगे, ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं, ठीक है, यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर टेस्ट होता है, यूरिन कल्चर टेस्ट होता है वो करते हैं। रेसिड्यूरल यूरिन मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, जिसमें कि कैल्शियम लेवल, BUN, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटाइन लेवल चेक करना पड़ेगा। स्पाइनल MRI करते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी, तो कुछ ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं जो करने होते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली डिसीज़ का पता तो चल सके कि ये किस वजह से हो रहा है। ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ मतलब कि मेडिसिन देनी पड़ती हैं, जैसे एंटीकोलर्जिक एजेंट जैसे कि ऑक्सीब्यूटेनिन, टोल्टेरोडिन, डेरिफेनिक, इसको हाँ आ रहा है, स्केलोप्रोपामाइन, तो ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो देनी होती हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, एंटीस्पास्मोडिक, जिसमें कि फ्लॉक्सेट एंड डेक्लोमाइन। ठीक है, डेक्लोमाइन। इसके बाद टॉपिकल एजेंट जैसे टॉपिकल एस्ट्रोजन देने होते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं, कुछ क्रीम्स होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं। ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होती हैं, जैसे कि इमेप्रामाइन, डॉक्सीपिन, डेसिप्रामाइन, नोट्रिपिटलाइन। इसके बाद क्या है, अल्फा एड्रेनर्जिक, जिसमें कि प्रोजोसिन एंड फेनोक्सीबेंजामाइन, तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो कुछ ये मेडिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, तो बर्च कॉल्पो सस्पेंशन, इसमें क्या होगा, इट इज़ पॉपुलर सर्जिकल प्रोसीजर, ये कि प्रोसीजर क्या होती है, एक सर्जिकल होती है जो कि पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। ठीक है। फॉर वुमेन में किया जाता है ये, विथ स्ट्रेस इनकंटिन्यूस इन द सर्जन फिक्स द पेरीयूरेथ्रल टिश्यू, इसमें जो सर्जन्स होते हैं, ठीक, डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या है कि जो पेरीयूरेथ्रल टिश्यू होते हैं उन्हें क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक। सिलिंग प्रोसीजर क्या होता है, इट इज़ यूज टू इंट्रेंसिक स्पेंटर डेफिशिएंसी, द सिलिंग मटेरियल सच एज फिशा फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द पेशेंट एब्डोमेन, क्या होता है, एब्डोमेन से क्या लिया जाता है, वो फेशियल लिया जाता है, जिससे क्या कर सके, ये इंट्रेंसिक स्पेंटर की डेफिशिएंसी को ठीक कर सकें। ठीक है। तो ये सिलिंग प्रोसीजर होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल यूरिनरी स्पेंटर, मतलब कि जो यूरिनरी स्पेंटर है, ठीक है, वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा, क्लोज नहीं हो रहा। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम आर्टिफिशियल यूरिनरी स्पेंटर का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अगर यूरिन इनकंटिनेंस हो रहा है किसी पेशेंट को, तो देखिए
इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी करवानी है पेशेंट अगर फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो ये कहीं ना कहीं इससे रिलीफ मिलेगा, ठीक है। पेरिनियल एक्सरसाइज, जो पेरिनियल पार्ट होता है जहाँ पर क्या होता है कि पेनिस होता है या वेजाइनल होता है, वहाँ की जो पेरिनियल एरिया होता है वहाँ की एक्सरसाइज हो जाए, एक्सरसाइज होती रहे तो भी ठीक होता है, ठीक है। अरेंज द टॉयलेट ऑफ बेड पेन विथ इन ईजी रीच ऑफ पेशेंट, मतलब कि जो पेशेंट है वहाँ पर हम उसके पास क्या करना है, टॉयलेट अरेंज हो जानी चाहिए, मतलब कि यह होनी ही चाहिए पास में, ठीक है, ताकि वो आसानी से टॉयलेट जा सके, ठीक है। अगर वो टॉयलेट नहीं जा पाएगा, टॉयलेट जब उसे लगेगी तो अनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन हो ही जाएगा, ठीक है। बेड पेन होता है, बेड पेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ताकि अगर पेशेंट अगर बेड पर लेटा हुआ है तो उसके माध्यम से क्या है यूरिन पास आउट कराया जा सकता है, ठीक है, विथ इन ईजी टू ईच पेशेंट, ठीक है। वॉशिंग द पेरिनियल रीजन विद द सॉप एंड वाटर, मतलब कि जो पेरिनियल एरिया होता है उसे सॉप से एंड वाटर से प्रॉपरली क्लीन करना है, ठीक है, वॉश करना है। द स्किन शुड केप्ट क्लीन एंड ड्राई, जो स्किन होती है उसे क्लीन रखना है एंड ड्राई रखना है, ठीक है। चेंजिंग द डिस्पोजल पैड्स, जो पैड्स होते हैं देखिए अगर पेशेंट बेड पर है, ठीक है, तो नॉर्मली अगर सर्जरी हुई या कोई भी डिसीज़ है बहुत बड़ी तो उसे पैड्स का यूज़ तो करेंगे ही, ठीक है, तो उसके जो पैड्स हैं वो चेंज करते रहना है, ठीक है, डिस्पेयर, ठीक है, डिपेयर्स एट द फ्रिक्वेंट इंटरवल, ठीक है, तो डिस्पेयर मतलब कि उसे चेंज करते रहना है डिस्पोजेबल पैड्स को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।